नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पत्नी के मायके जाने से व्यतीत पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घटना वार्ड नंबर 24 बालाघाट की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस ने दिया जवाब, कहा सस्ती लोकप्रियता बटोरने विधायक गौरीशंकर बिसेन कर रहे दुष्प्रचार। विजयादशमी पूर्व की गई रिहर्सल, दशहरा पर्व मनाने तैयारी पूरी, चल समारोह का होगा आयोजन, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का होगा दहन। माता रानी की जय जयकार के साथ किए गए कलश और जवारों का विसर्जन। बैया रोड स्थित गांगुलपारा घाटी में यात्री बस चट्टान से टकराई, आधा दर्जन से ज्यादा घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा मंगलवार की देर शाम स्थानांतरण सूची जारी कर करीब 28 वन रक्षकों को इधर से उधर किया गया है। वन विभाग के उप सचिव मोहित बुंदस के द्वारा जारी की गई स्थानांतरण सूची में जिले के 3 वन रक्षकों अन्य जिलों की कमान सौंपी गई, तो वहीं उत्तर सामान्य वन मंडल शहडोल के वन परिक्षेत्र अधिकारी विनय कुमार मेश्राम को दक्षिण वन मंडल बालाघाट का प्रभारी उप वन मंडल अधिकारी बनाया गया। इसके अलावा वन व्रत कार्यालय बालाघाट में पदस्थ प्रशिक्षु सहायक वन रक्षक कृष्ण कुमार मरावी का स्थानांतरण वन मंडल उत्तर सामान्य पन्ना में उप वन मंडल अधिकारी के पद पर किया गया, तो वहीं वन महाविद्यालय अनुदेशक लोकेश नीरापुरे का स्थानांतरण सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर राज्य वन विकास निगम किया गया। इसी तरह बालाघाट वन महाविद्यालय सहायक उप निदेशक सुनील कुमार गुप्ता का स्थानांतरण दक्षिण वन मंडल सामान्य सागर में उप वन मंडल अधिकारी के पद पर किया गया है, जहां वन विभाग के द्वारा स्थानांतरण। आगामी विधानसभा चुनाव को अनकरीब देखते हुए जिले में सियासी पारा अभी से 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा समय समय पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाई जा रही है, तो वहीं दोनों ही पार्टियों के द्वारा एक दूसरे पर शब्दों के कई बाण चलाकर अमर्यादित शब्दों का एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रयोग किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर आए दिनों विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेसी भी विधायक श्री बिसेन को मेंटली तौर पर पागल घोषित करने में जुट गए हैं, जिन्होंने उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें पागलपन का नाटक करने वाला बताया। वहीं उनके परिवार के पास उपचार के लिए पैसे न होने पर स्वयं के खर्चे पर उनका विदेश में इलाज कराने की बात कही गई, तो वहीं उन्होंने विधायक बिसेन के बयानों को सस्ती लोकप्रियता पाने वाला कृत्य बताते हुए उनके बयानों से प्रदेश का माहौल खराब होने की आशंका जताई। उन्होंने विधायक बिसेन के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग प्रशासन से की है। आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों से विधायक गौरीशंकर बिसेन के भाषण वाले वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें विधायक बिसेन के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ अभद्र, असंसदीय, अमर्यादित और विवादित टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है, जिससे आहत होकर अब जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भी विधायक गौरीशंकर बिसेन पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। जहां जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मंगलवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने उन्हें मेंटल की संज्ञा दे दी, तो किसी ने उन्हें पागलपन का नाटक करने वाला बताते हुए उनका उपचार कराने को कहा गया, तो कई किसी ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने वाला बयान बताते हुए उनके बयानों की जमकर निंदा की। वहीं विधायक बिसेन पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शारदीय नवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की बहनों के द्वारा कन्या भोज का आयोजन स्थानीय हनुमान मंदिर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल हुई कन्याओं के पैर पखारकर फिर कन्याओं को टीका लगाकर चुनरी उड़ाकर पूजन किया गया, जिसके बाद कन्याओं को विधिवत तरीके से कन्या भोज भी कराया गया। कन्या भोज के दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन मंत्री राजेश पेड़वा, जिला उपाध्यक्ष खेमेंद्र बाबा पारधी, कोषाध्यक्ष हरिशंकर सेन, नगर संयोजक करण गोली, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, लता येलकर, दुर्गा वाहिनी जिला सह संयोजिका नीरा अरोड़ा, दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका मुस्कान चौरसिया, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का ऐलान कर दिया गया, जहां वर्ष 2023 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का दौर 13 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जहां दोनों परीक्षाएं 25 मार्च 2023 तक चलती रहेगी।
जिसकी तमाम जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक कोल्ड विद्यालय पूर्व परीक्षा में डिप्लोमा, डीपीएससी, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं वर्ष 2023 का आयोजन 13 फरवरी 2023 से 25 मार्च 2023 के मध्य प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि थ्योरी परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से 20 मार्च तक किया जाएगा। जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अभी सिर्फ कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा तिथि घोषित की गई है। वहीं मंडल के द्वारा जल्द ही टाइम कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी करने के लिए कहा गया है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के द्वारा 3 दिवसीय गरबा का आयोजन किया गया, जिसका गत दिवस समापन 3 दिवसीय गरबा कार्यक्रम के उत्कृष्ट मेल, फीमेल एवं चाइल्ड गरबा प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर किया गया। बेस्ट डांस में मेल प्रदीप नागेश्वर, हेमंत सूर्यवंशी, फीमेल में एनी जैन, पूजा अग्रवाल, अनीता जायसवाल, चाइल्ड में चिया ठाकरे, आर्य शुक्ला, बेस्ट ड्रेस में मेल अंकित चौधरी, हर्ष सचदेव, फीमेल में ज्योति कबीरे, शिवानी चंदेल, कोमल खत्री, साधना दुबे एवं चाइल्ड में नायरा वाधवानी, जिया चंदानी को पुरस्कृत किया गया। प्रोजेक्टर डायरेक्टर तपेश सट्टी ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स नवरात्र में अपनी गरबा परंपरा को अनवरत रूप से निभाते आ रहा है, जिसमें विभिन्न गरबा ग्रुप के अलावा शहर की जनता भी एक साथ होकर गरबा कर मां की आराधना करते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रोटरी टाइगर्स में गरबा में पूजा अग्रवाल ग्रुप, विनस ग्रुप, एनिक जैन ग्रुप, शशांक ग्रुप के अलावा शहर के नागरिकों ने उत्साह और उमंग के साथ गरबा आयोजन में शिरकत की। गरबा आयोजन के लिए आशीष मिश्रा की भूमिका सराहनीय रही। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अहमदपुर में घायल हालत में पड़ी एक युवती को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। यह युवती बोलने की स्थिति में नहीं है, जिसके सर पैर में चोटें। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को 12 बजे करीब यह लड़की घायल अवस्था में अहमदपुर में देखी गई थी, जिसे गांव वालों ने खाना भी खिलाया था। यह लड़की बोलने की स्थिति में नहीं थी, किंतु उसके सर पैर में काफ़ी चोटें थी। लड़की पंचायत भवन के पास बैठी हुई थी। शाम को यह लड़की अहमदपुर से कहीं नहीं जा पाई और उसे लेने भी कोई नहीं आया। तब ग्रामीणों ने इस लड़की के संबंध में परसवाड़ा थाने में सूचना दी, जहां से प्रधान आरक्षक गुलशन उइके, आरक्षक खिलेश्वरी पटले ग्राम अहमदपुर पहुंचे और इस लड़की को 108 एम्बुलेंस से परसवाड़ा के शासकीय अस्पताल में लाकर भर्ती किया, जहां पर इस लड़की का उपचार किया गया। वहीं लड़की के सर पैर में गंभीर चोटें होने के कारण उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। परसवाड़ा थाने के सहायक उप निरीक्षक धर्मचंद बघेले, महिला आरक्षक खिलेश्वरी पटले इस लड़की को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लेकर पहुंचे। लड़की की उम्र करीब 25 वर्ष है, जिसके सर पैर में काफ़ी चोटों के निशान है। इसके अलावा इस लड़की के मार्मिक अंग से रक्तस्राव भी होने से मामला और अधिक संदेहास्पद बन गया है। फिलहाल यह लड़की जिला अस्पताल में भर्ती है। लड़की का इलाज किया जा रहा है। लड़की गूंगी नहीं है, किंतु बोलने की स्थिति में भी नहीं है। यह लड़की किसी सदमे से नहीं बोल पा रही है। चिकित्सक के परीक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आने की संभावना है। ये कल 3/10/22 को सूचना प्राप्त होती ग्रामीण वाले से कि अहमदपुर ग्राम में वो लड़की पंचायत सामने में बैठी हुई है और चोट है सिर में करके। तो उसी सूचना पर पुलिस स्टाफ पे जाके शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में इलाज एक तो भर्ती की है और इलाज के उपरांत आज चोट अधिक होने से रेफर किए बालाघाट में। तो बालाघाट में लाकर उसको भर्ती की है और इलाज चालू है। सर को कुछ कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम है क्या? तो वो बोल नहीं पा रही चोट के कारण। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन अवसर पर कटंगी विकास मंच ने प्रशांति वाटिका लॉन में 7 दिवसीय गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्थानीय महिलाओं के साथ ही महानगर के मेहमान कलाकार गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं। गरबा नृत्य में यह सभी कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। शक्ति की भक्ति के साथ ही देवी भक्तों में गरबा नृत्य भी सर चढ़कर बोल रहा है। शाम 7 बजते ही लॉन में महिलाओं, युवतियों और बच्चियों की बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाती है और यहाँ आयोजित गरबे में वे गुजराती और राजस्थानी पोशाक के साथ ही डीजे पर बजते हुए राजस्थानी और बॉलीवुड फ्यूजन म्यूजिक और डांडिया गीतों पर जमकर नृत्य किया जाता है। लॉन में आयोजित गरबा महोत्सव सामाजिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल भी पेश करता है, जहां पर सभी जाति, धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग पहुंचते हैं और जो माता रानी के चरणों में अपने शीश झुकाकर खुशहाली के लिए दुआ मांगते। गरबे में हर दिन महिलाएं और युवतियां हर दिन नई उमंग के साथ हिस्सा ले रही है।
आदिशक्ति मां जगदम्बा की आराधना उपासना का महापर्व नवरात्र के नवमी पर मां किरणाई के दरबार में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्षेत्र भर से श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा हवन पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर माता रानी एवं मनोकामना ज्योति कलशों के दर्शन कर मां जगतजननी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बताया कि शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मां किरणाई के दरबार में भक्ति भाव से प्रतिदिन सुबह शाम आरती व पूजन किया गया। वहीं 759 ज्योति कलश माता के दरबार में प्रज्वलित किए गए, जिनकी पूरी आस्था से सेवा कर पूजा अर्चना किया गया। इसके अलावा श्रद्धालुओं के द्वारा अपने घरों व मंदिरों में ज्वाला कर जोत जलाकर माता रानी की आराधना की गई। सुबह शाम मंदिरों एवं पंडालों में गूंजते देवी गीत, जस व विविध धार्मिक अनुष्ठानों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय रहा। देवी भक्तों के द्वारा माता रानी की मनोहारी प्रतिमा स्थापित कर पंचमी व अष्टमी पर महाआरती करते हुए नवमी की तिथि पर हवन पूजन कराते हुए कन्या भोज कराया गया। वहीं नवमी पर मां किरणाई के प्रांगण में हवन पूजन के कार्यक्रम के पश्चात जवारे एवं कलश विसर्जन के लिए दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सांध्य बेला में इन जगमगाते कलशों की ज्योति से समूचा वातावरण पुलकित हो गया। मनोकामना ज्योति कलशों को स्थानीय बड़े तालाब में जल दर्शन कराने के उपरांत मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का भी आयोजन कराया गया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर माता रानी के नाम की प्रसादी ग्रहण करते हुए पुण्य लाभ प्राप्त किया। वहीं इस दौरान समूचा वातावरण शक्ति की भक्ति में लीन रहा। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित मां सदबेहनी मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व के प्रथम दिन 26 सितंबर को शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना एवं जवारे बोकर 9 दिनों तक माता रानी की आराधना की गई। शारदीय नवरात्र के नवमी के अवसर पर 4 अक्टूबर को आस्था पूर्वक पांडरवानी तालाब स्थित विसर्जन घाट में कलश व जवारों का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मंदिर में माता रानी की विधि विधान से पूजन अर्चन कर आरती की गई। तत्पश्चात कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कलशों व जवारों को लेकर ग्राम की महिलाएं व युवतियां मंदिर से निकली, जो मुख्यालय का भ्रमण करते हुए पांडरवानी स्थित लालबरा गार्डन बड़ा तालाब विसर्जन घाट पहुंची, जहां पर आरती के पश्चात जवारों व कलशों का विसर्जन कर महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। और इस शोभा यात्रा में मां सदबेहनी के 7 रूप एवं अन्य भगवानों की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कलश व जवारे विसर्जन के बाद सभी श्रद्धालुजन मंदिर पहुंचे, जहां भंडारा रूपी महाप्रसादी का वितरण किया गया।
इसी तरह लालवरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमूली के हनुमान मंदिर चौक में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में शारदीय नवरात्र पर्व धार्मिक आस्थाओं के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र पर्व के नवमी के अवसर पर शाम 4 बजे से हवन पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंडित रजत शर्मा के द्वारा मुख्य यजमान सचिन यादव व श्रीमती शिवानी यादव की उपस्थिति में हवन पूजन प्रारंभ करवाया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बारी बारी से हवन कुंड में पूर्णाहुति डालकर धर्म लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात मां दुर्गा जी की आरती की गई, जिसके बाद नगर भोज का आयोजन किया गया और श्रद्धालु जनों ने भंडारा रूपी महाप्रसादी ग्रहण कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। 5 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर शाम 4 बजे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता व अन्य भगवान व वानर सेनाओं की जीवन झांकियों के साथ चल समारोह निकाला जाएगा, जो ग्राम भ्रमण कर दशहरा मैदान पहुंचेगा और जहां 51 फीट रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। ओम श्री आदिदेवी सर्वभूतेषु ब्राह्मणी नमे स्वाहा। जल से आचमन करिए। नमे स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जलोदरी नमे स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु भवप्रीताय नमे स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भवानी नमे स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भवमोचनी नमे स्वाहा। या देवी। एकलव्य मार्शल आर्ट एंड फिटनेस एकेडमी के डायरेक्टर एवं जिला सचिव प्रवीण नन्नेट के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2 से 3 अक्टूबर तक भोपाल में आयोजित विट्टो दाओ वियतनामी मार्शल आर्ट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि प्रवीण नन्नेट इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में रहे। बालाघाट टीम प्रदेश में 5वें स्थान पर रही, जिनके द्वारा मंगलवार को बालाघाट पहुंचने पर टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जल्द ही सभी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजन प्रेमनगर स्थित एकलव्य मार्शल आर्ट एंड फिटनेस एकेडमी में किए जाने की बात भी कही गई। जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किया है उनमें अथर्व शर्मा गोल्ड मेडल, सरस बिथरे गोल्ड मेडल, तर्श बिथरे गोल्ड मेडल, यथार्थ गर्दे गोल्ड मेडल, कुणाल देशमुख गोल्ड मेडल,